दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है यूपी में। मीरापुर की कवरेज हम आपको लगातार दे रहे हैं। आज चलते हैं खैर की तरफ। राजेश, वैसे क्या चल रहा है खैर में? खैर का चुनाव इस समय बहुत कड़े मुकाबले का चुनाव है। डॉक्टर साहब, मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि यहाँ 2022 में अनूप प्रधान वाल्मीकि विधायक चुने गए थे खैर से। ये सुरक्षित सीट है। 2024 के चुनाव में भाजपा ने उन्हें हाथरस लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और वो हाथरस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। अब ये सीट खाली है, तो यहाँ उपचुनाव है। तो अब यहाँ बीजेपी, सपा, आजाद समाज पार्टी, इन सबका यहाँ कड़ा मुकाबला है। बसपा का, सबके प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुकाबला बहुत टाइट इसलिए है। मैं एक बार बता दूं कि तो ये सीट यहाँ मतलब एससी और जाट, ये बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में यहाँ वोटर हैं और इन पे आधारित जिस तरफ भी जाते हैं उस तरफ जीत होती है। अगर मैं आरएलडी की बात करूं तो आरएलडी को यहाँ लंबे समय यहाँ आरएलडी की सीट निकलती रही है। हालांकि बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी अभी तक 4 चुनाव यहाँ जीती है और लगातार। सपा की अगर बात करें तो सपा ने अभी तक खैर विधानसभा से कोई चुनाव तो लड़े बहुत सारे प्रत्याशी, लेकिन जीत कोई नहीं पाया। तो अभी तक अगर 1962 से बात करें, 1962 से लेके और 2022 तक यहाँ सपा का कभी खाता नहीं, सपा को जीत नहीं मिली। सपा को जीत मिली। ये अधिकांश आरएलडी खाते में, आरएलडी बीजेपी पहले कांग्रेस के खाते में जाती थी, जनता दल के खाते में भी एक बार, जनता पार्टी के खाते में भी गई, तो बीएसपी के पास नहीं। बीएसपी के पास भी 2002 में यहाँ प्रमोद गौड़, उस समय सुरक्षित सीट नहीं थी जब प्रमोद गौड़ बसपा से विधायक बने। अब ये है कि बीजेपी ने इस बार यहाँ सुरेंद्र दिलेर को मैदान में उतारा है। सुरेंद्र दिलेर के बारे में बता दूं, सुरेंद्र दिलेर के जो फादर हैं राजवीर सिंह दिलेर, वो हाथरस से सांसद रह चुके। हालांकि उनकी चुनाव के दौरान डेथ हो गई थी। और जो राजवीर के मतलब जो सुरेंद्र दिलेर के बाबा हैं किशन दिलेर, वो भी हाथरस से एक बार सांसद रह चुके। तो ये पॉलिटिकल परिवार से हैं सुरेंद्र दिलेर, अपना राजनीतिक परिवार है, विरासत में इनको राजनीति मिली है इन्हें। दूसरा, सपा ने इस बार यहाँ चारू कैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। चारू कैन का क्योंकि सुरक्षित सीट है। दरअसल चारू कैन के सामने क्या मामला है कि चारू कैन के पति जाट हैं, तो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं वहाँ के। वो मजबूत व्यक्तित्व है उनका, और इसलिए मुकाबला बहुत टाइट भी हो गया कि जो वहाँ 1.25 लाख वोट हैं, जिन 1.25 लाख वोट को लेकर बीजेपी ये करती थी कि 1.25 लाख, वहाँ जो सपा के प्रत्याशी उतारा तो उन्हें कहीं ना कहीं ये जान लिया, क्योंकि चारू कैन दलित है। हाँ, एक कॉम्बिनेशन बना। हाँ, वो दलित और एक कास्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि दलित और जाट वोटर संख्या में ज्यादा है। तो उनके हस्बैंड चूंकि जाट हैं, वो दलित मजबूत पॉलिटिकल है। और तीसरा, जो मुस्लिमों की 35,000 वोट हैं, तो ये माना जा रहा है कि वो जो 35,000 वोट है कहीं ना कहीं सपा के आसपास रहती है। हालांकि तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। कांग्रेस और सपा के प्रति रुझान दिखता है। हाँ, जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ बीएसपी की, तो बीएसपी ने पहल सिंह को मैदान में उतारा है और आजाद समाज पार्टी ने नीतीश कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब यहाँ देखना यह है कि जाटो और मुस्लिम, अगर तीनों का गठबंधन होता है तो वो यहाँ बाजी मार जाएगा। हालांकि बीजेपी पूरी हिम्मत के साथ लगी हुई है। जो बीजेपी के टॉप लीडरशिप है वो खैर में लगातार वहाँ जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जाटो कॉम्बिनेशन तो बनना इसलिए भी मुश्किल है कि बीजेपी का कोalition है आरएलडी के साथ, और जाट वोटर्स में आरएलडी का प्रभाव अच्छा है, और मुस्लिम वोटर्स का रुझान बड़े पैमाने पे कांग्रेस और सपा के गठबंधन के साथ है, और दलितों में बीएसपी और चंद्रशेखर की भी मजबूत एंट्री है। तो ये कॉम्बिनेशन तीनों कास्ट का तो बनना बड़ा जटिल है मुझे लगता है, इसीलिए चुनाव दिलचस्प और रोचक हो गया है। इसलिए मैं एक बार आपको बता दूं कि यहाँ कास्ट वाइज मतलब कितनी वोट है। एक डेमोग्राफी को बता दूं आपको, यहाँ लगभग 1,15,000 के आसपास वोट है, जाट वोट है। 1 लाख यहाँ दलित वोट है, लगभग 60,000 के आसपास यहाँ ब्राह्मण वोटर है, और लगभग 35,000 के आसपास वैश्य वोट है। 40 से 45,000 वोट यहाँ ठाकुर वोट है, और लगभग 35,000 के आसपास यहाँ मुस्लिम वोट है। तो ये जो बीजेपी का जो अपना जो गठबंधन है, अगर जो बीजेपी तो अपने वोट बैंक, यहाँ दरअसल क्या है कि मीरापुर विधानसभा की अगर बात कर ले तो मीरापुर से डिफरेंट चुनाव है। मीरापुर में चूंकि वहाँ प्रत्याशी मुस्लिम है, और यहाँ क्या है कि यहाँ अब मामला ये है, जो लोगों से मैंने बातचीत की है, वहाँ लोग गए भी हैं, बात की, उनका मतलब ये है कि जो चारू कैन है, जो सपा के प्रत्याशी हैं, उनके प्रति वो जाट जाति से हैं, वो प्रभावशाली हैं, लीडर है बहुत पुराने। हालांकि ये तो मतदान के बाद पता चला कि कौन किस तरफ जाएगा, लेकिन ये माना जा रहा है वहाँ भी
वहाँ इस समय बीजेपी और सपा के बीच में अच्छी टकराहट है, अच्छी फाइट है। बहुत सारे लोग वहाँ भी प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव हिंदू मुस्लिम का हो जाए, क्योंकि वहाँ इसलिए नहीं होगा, वहाँ मुस्लिम बहुत कम तादाद में हिंदू है। मुस्लिम तो इसलिए नहीं होगा कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। कम्युनल पोलराइजेशन तब होता है आमतौर पे जब कोई मुस्लिम कम्युनिटी का कैंडिडेट फाइट कर रहा होता है, तो कम्युनल पोलराइजेशन के चांसेस तो बहुत ही कम है। और वैसे भी कम्युनल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स 2024 के चुनाव में बहुत ज्यादा चली नहीं यूपी में भी, तो वो चांस तो नहीं है। कास्ट कॉम्बिनेशन कौन कैसे बना के ले जाता है, जैन चौधरी कितना वोट शिफ्ट करा पाते हैं, या चारुकैन के प्रति कितनी जाट वोट अपनी तरफ लिया सकते या हैं, चारुकैन के प्रति कितना तोड़ लेंगे। बस एक सपा का परंपरागत वोट बैंक रहेगा ही, मुस्लिम वोटों का रुझान सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ है ही, वो एक स्ट्रेंथ है उनके पास। और दलितों में कौन कितनी पैठ बना लेगा इस पे डिपेंड करेगा। डॉक्टर साहब, जब अगर मैं 2022 के डाटा की बात करूं चुनाव की, तो 2022 में अनूप प्रधान वाल्मीकि यहाँ 1,39,000 वोट लेकर गए थे, जबकि सेकंड नंबर पे यहाँ बीएसपी थी। उस समय चारुकैन बीएसपी से प्रत्याशी थी, बीएसपी से 65,000 के आसपास वोट लेकर गई थी। और चूंकि ये पहले भगवती प्रसाद तो पहले विधायक रहे हैं इसके क्या नाम अररिया की ओर से, तो यहाँ अब वहाँ इसलिए कड़ा मामला है क्योंकि जो एजेंडा है एक पार्टी को वो तो चलने वाला नहीं है। अब वहाँ तो व्यक्तिगत रूप से कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा ये है। हालांकि मैं एक बार ये बता दूं दर्शकों कि यहाँ की जो स्थिति, मैं इसमें बता दूं कि यहाँ विधायक अभी तक कौन कौन रहे हैं, बहुत लंबा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बीजेपी यहाँ पहली बार 1991 में जीती थी। 1991 में जब राम मंदिर की वो लहर थी, तब बीजेपी यहाँ जीती। चौधरी महेंद्र सिंह बीजेपी के यहाँ पहली बार उस समय विधायक बने थे। हालांकि इसके बाद में 1996 में यहाँ ज्ञानवती यहाँ जो है बीजेपी विधायक बनी। फिर 2000 ज्ञानवती बीजेपी से विधायक थी। यहाँ ज्ञानवती चौधरी चरण सिंह की बेटी थी और वो खैर से विधायक रही, और बीजेपी से विधायक। और 2017 में अनूप प्रधान वाल्मीकि विधायक बने। फिर 2022 में पुनः एक बार अनूप प्रधान वाल्मीकि यहाँ वो बने। अगर मैं 1985 की बात करूँ तो 1985 में ये सीट लोकदल के पास थी, क्योंकि लोकदल चौधरी चरण सिंह पार्टी थी उस समय। लोकदल 1985 में लोकदल तो जो लोकदल की पहले वही थी ना, तो उसमें जगबीर सिंह वहाँ पहली बार विधायक बने थे लोकदल के। और हालांकि उसके बाद में तो फिर बहुत सारे, अगर 2007 की उसकी बात करें तो 2007 में यहाँ आरएलडी के सतपाल सिंह यहाँ से विधायक बने थे, उस समय सुरक्षित सीट नहीं थी। 2012 की बात करें तो 2012 में सुरक्षित सीट हो गई, परिसीमन हो गया था 2009 के बाद में। भगवती प्रसाद भी आरएलडी के विधायक बने थे। और 2002 की बात करें तो प्रमोद गौड़ उस समय वो बसपा से विधायक बने थे। तो इस सीट पे बहुत टाइट और कड़ा मुकाबला है। और लगातार क्योंकि यहाँ कई सारे जो बड़े नेता हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। इधर राजवीर सिंह है, हाल में चुनाव हार गए, उनको भी लगाया गया। इधर सतीश गौतम वहाँ खुद लगे हुए हैं, अनूप वाल्मीकि वहाँ खुद लगे हुए हैं। और एक रोचक बात बताना ये भी है कि जब 2024 का मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तो चूंकि ये जो खैर विधानसभा है ये अलीगढ़ लोकसभा में आती है, तो जब यहाँ चुनाव लड़े तो यहाँ सपा से विजेंद्र सिंह थे, विजेंद्र सिंह प्रत्याशी थे सपा गठबंधन से, और बीजेपी से सतीश गौतम थे। सतीश गौतम 2024 के चुनाव में 1410 वोट से हार गए थे यहाँ। बहुत दिलचस्प है, दिलचस्प है। तो इसलिए और बहुत कंफर्ट जोन में नहीं है यहाँ बीजेपी कोalition जो है, मुकाबला कड़ा होगा। हालांकि अभी वहाँ जैन चौधरी का फोकस मीरापुर पर ज्यादा है, तो वो भी संभवतः रैलियां तो वहाँ करेंगे, मैं शेयर भी करेंगे योगी जी के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब एक तो है कि चारुकैन ऐसे नहीं होगा कि जो चारुकैन है, चारुकैन के प्रति भी इतनी हिम्मत, मुझे लगता है कि जो जाट जाटव और मुस्लिम ये समीकरण को देखते हुए बन गया तो ये बहुत मुश्किल पड़ेगा। और कई बार रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, सीट गंवा देते हैं, देश में जनता के मिजाज का पता नहीं चलता कि कब बेसिकली डॉक्टर क्या होता है कि हमारे पश्चिम की क्या पूरे प्रदेश की पूरे देश की स्थिति है। कई बार क्या होता है, हम जब गांव में देखते हैं ना, तो गांव में क्या है कि कोई प्रधानी का चुनाव होता है और वह सीट आरक्षित होगी, और पता चला कि पिछड़े या जो अगड़े हो गया, अगर पत्नी दलित है तो वो चुनाव लड़ा देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो जो पति का मामला है ना, पति की कास्ट वाला, वो एकदम पड़ जाता है, बोले यही तो बन रहा है। यहाँ अभी भी ये कहीं जरूरी नहीं है हमेशा सक्सेसफुल हो।
अंजुम मुस्कान को बुलंदशहर से इसी कॉम्बिनेशन पे, उनके पति मुस्लिम हैं, चौधरी साहब ने चुनाव लड़ाया बुलंदशहर से लोकसभा का, नहीं जीत पाई, अच्छा चुनाव लड़ा उन्होंने। तो कई बार ये सफल भी होता है कॉम्बिनेशन, कई बार ये सफल नहीं भी होता है, तो वो एक अलग बात है, देखने वाली। पर यह कि इस समय रोचक मुकाबला खैर में है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिएगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं सीट को। बहुत दिलचस्प मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, कंफर्ट जोन में नहीं है सत्ता पक्ष। आप क्या सोचते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।